अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम इस वीडियो में दरख्वास्त फॉर्म फिल करने का तरीका और मेडिकल के बारे तो में कुछ आज बातें इसमें डिस्कस देखेंगे करेंगे। हम कि जो दरख्वास्त फॉर्म है उसको कैसे फिल करते हैं और जो मेडिकल करवाना है उसके अंदर कौन कौन से टेस्ट होते हैं और कौन सी लैब जो है वो इसके लिए बेस्ट है। दरख्वास्त फॉर्म है वो हम देख लेते हैं। दरख्वास्त फॉर्म ब्लैक पॉइंटर से इंग्लिश के बड़े हरूफ के साथ पुर करें और खाने से बाहर मत लिखें। नाम पासपोर्ट के मुताबिक लिखें। नंबर 3 है तस्वीर सफेद बैकग्राउंड और रंगीन कपड़ों में होनी चाहिए, टोपी चश्मा के बगैर। पासपोर्ट एक्सपायर मंसूख होने में कम से कम 1 साल 1 माह बाकी होना चाहिए। बैंक में जाती अकाउंट की मालूमात और चेक की कापी होनी चाहिए। फार्म का कोई भी खाना खाली मत छोड़ें। गलती होने के सूरत में वाइट पेन का इस्तेमाल करें। ये तो हदायत होगी दरखास्त फार्म की। अभी हमने डॉक्यूमेंट कौन कौन से रेडी करने हैं। तो तरतीब राय सेट वन, असल पासपोर्ट और पासपोर्ट की रंगीन कापी। दरखास्त फॉर्म असल, इकरारनामा असल, मेडिकल और हेल्थ सर्टिफिकेट असल, शनाख्ती कार्ड की ब्लैक एंड वाइट फोटोकॉपी, ब्लैक एंड वाइट फोटोकॉपी, केएलटी की ब्लैक एंड वाइट फोटोकॉपी और चेक की ब्लैक एंड वाइट फोटोकॉपी। इसके अलावा सेट जो दूसरा सेट बनाना है हमने, वो बनाना है पासपोर्ट की ब्लैक एंड वाइट फोटोकॉपी, दरखास्त फॉर्म की ब्लैक एंड वाइट फोटोकॉपी और मेडिकल और हेल्थ सर्टिफिकेट जो कि आपने मेडिकल करवाना है किसी भी लेबोरेटरी से, उसकी ब्लैक एंड वाइट कॉपी। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके ऊपर, असल पासपोर्ट। ये जो चीज़ें, असल पासपोर्ट, अगर आपका पासपोर्ट जो है वो 1 साल से कम उसकी वैलिडिटी है एक्सपायर होने में, तो आप उसको जल्द से जल्द जो है वो न्यू पासपोर्ट बनवा लें। कम से कम जो पासपोर्ट है उसकी एक्सपायरी डेट जो है वो 1 महीना, सॉरी 1 साल और 6 महीने तक होनी चाहिए। मतलब कि 1 साल और 3 महीने से ज्यादा और 1 साल 6 महीने तक हो। अगर उससे ज्यादा है तो वो तो वेल एंड गुड है। ठीक है, ये कम से कम मैंने बताई है। अच्छा, दरख्वास्त फॉर्म जो असल है वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे फिल करना है। इकरारनामा वो दरख्वास्त फॉर्म के साथ ही है, वो भी बताता हूँ। और मेडिकल की तरफ आ जाते हैं कि जो हमने डॉक्यूमेंट्स पूरे करने हैं उनकी डिटेल में आपको बताता हूँ कि मेडिकल आप कहाँ कहाँ से करवा सकते हैं। पहले मेडिकल करवाएंगे, मेडिकल का नतीजा जब आ जाएगा तो वो रिपोर्ट जो है वो इसी चली जाएगी। और आपने फिर रोस्टर फॉर्म जो है जिसको एप्लीकेशन फॉर्म कहते हैं, जॉब एप्लीकेशन फॉर्म, वो लेके आपने ओईसी ऑफिस चले जाना है। ठीक है, तो ये कुछ लैब्स हैं इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर में। ठीक है, वैसे तो जितनी भी लैब्स हैं सारी बेस्ट हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप, अगर आप लाहौर से हैं या लाहौर के किसी नज़दीकी एरिया से बिलोंग करते हैं, तो आप लाहौर में अल नूर डायग्नोस्टिक सेंटर चले जाएं। ठीक है, ये अच्छी लैब है मेरी रिकमेंडेशन में। और अगर आप इस्लामाबाद के इर्द गिर्द हैं, उसके नवाही इलाकों में हैं, तो आप चले जाएं नयाब लैब डायग्नोस्टिक सेंटर। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा इन लैब वालों के साथ कोई कमीशन है या ये मुझे कुछ पैसे देंगे। ऐसा हरगिज नहीं है, ना ही आपने ऐसा सोचना है। ठीक है, मोहसिन भाई का किसी के साथ कोई कमीशन नहीं है। ये मेरी रिकमेंडेशन थी जो मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे तो जितनी भी लैब है सारी बेस्ट है, लेकिन मैं आपको ये दो लैब जो है वो रिकमेंड करूँगा। लाहौर में अल नूर वाले और इस्लामाबाद में नयाब वाले। अच्छा, तो अभी चलते हैं जी। मेडिकल के अंदर जो है वो कौन कौन से टेस्ट होंगे उसके बारे में आपको बताता हूँ। ये मेडिकल टेस्ट की लिस्ट है, ये जो 11 टेस्ट हैं ये होंगे उस टाइप से। ठीक है, सबसे पहले है जी आई साइट का एग्जामिनेशन, मुआयना होगा। उसके बाद SGPT, तो लीवर फंक्शन के हवाले से टेस्ट हैं जिगर के, वो होंगे। कोलेस्ट्रोल है। उसके बाद SG, वो ये भी हुई है, तो उसकी मेजरमेंट करने के लिए। HCT है, VDRL है, टेस्ट है, एक्सरे चेस्ट चेस्ट का, और यूरिन का टेस्ट है, और हेपेटाइटिस C की स्क्रीनिंग होगी। ब्लड ग्रुप RH फैक्टर जिसमें HB लेवल जो है वो देखा जाता है और ब्लड ग्रुप देखा जाता है। और 11 नंबर पे है जी हेपेटाइटिस B की स्क्रीनिंग। ये 11 टेस्ट जो हैं वो होंगे किस भी लेबोरेटरी से। अच्छा, वहाँ से लेबॉर्ट्री में टेस्ट करवाने से पहले आपने अपने तौर पर भी किसी अपनी करीबी लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवा के तो चेक कर लेना है। अगर कोई मसला है तो फिर आप कोई कुछ दिन ठहर के फिर आप दोबारा जाइएगा। जिस शहर से आप मेडिकल टेस्ट करवाएंगे उसी शहर के ओईसी ऑफिस में ही जॉब रोस्टर फॉर्म जो है वो जमा करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन जहां से मर्जी करवाई थी उसका कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब नंबर 2 पे आ जाता है
इस तरह मैंने आपको बताया कि ये दो लैब जो लैब्स हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं। नया नयाब लैब लाहौर इस्लामाबाद में, और अल नूर लैब लाहौर में। अच्छा, 2 माह के अंदर अंदर आपने मेडिकल करवा के रिपोर्ट जो है वो जमा करवानी है। अच्छा, जितना जल्दी आप मेडिकल करवाएंगे उतना आपका बेनिफिट होगा, उतना आपका फायदा होगा, उतना आपको वीजा आने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। वो इस तरह के जिस तरह आप मेडिकल करवाते हैं, आपकी रिपोर्ट क्लियर हो जाती है, फॉर्म भी जमा करवा देते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स चले जाते हैं, आपकी मंजूरी हो जाती है, तो आने वाले जो इजरा के शेड्यूल हैं उसके अंदर आपका वीजा आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, अगर कोई आप मेडिकल करवाने गए हैं किसी लेबॉर्टरी में, अगर तो कोई मामूली मसला आ जाता है तो लैब वाले कॉल करके आपको बता देते हैं कि चंद दिन बाद आप दोबारा टेस्ट करवा सकते हैं। ठीक है। अगर दो अच्छा, इसकी जो रिपोर्ट है उससे उसमें 2 दिन से 4 दिन लग जाते हैं। ठीक है। रिपोर्ट आपकी जो है वो डायरेक्ट ओईसी ऑफिस में भेज देते हैं लैब वाले। और उसकी जो फीस है वो तकरीबन 5,000 के करीब होती है। और उसमें चीज़ें कौन कौन सी साथ लेके जानी है? केएलटी, शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट की 2-2 कापियां साथ ले जाएं। और मेडिकल की जो रिपोर्ट के साथ ही आपका जो जॉब एप्लीकेशन फॉर्म है वो जमा होगा। लेकिन उससे पहले आपने फॉर्म को फिल करके अपने साथ ले जाना है। फॉर्म के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेडिकल के मुतलका हैं, तो वो आपने वहाँ ऑफिस में जाके जो है वो रिपोर्ट से देख के आपने चीज़ें फिलअप कर लेनी। असल पासपोर्ट जो होता है वो ओईसी वाले ऑफिस में अपने पास ही रख लेते हैं। जब मंजूरी हो जाती है तो आप ओईसी दफ्तर से अपना पासपोर्ट जो है वो वापस ले सकते हैं, इस्लामाबाद से जो हेड ऑफिस है वहां से। अच्छा, बैंक चेक बुक जो है किसी में उनमें से किसी भी एक खाली चेक की कॉपी जो है वो जमा करवा सकते हैं। उसके ऊपर कुछ भी लिखना नहीं है, सिर्फ ब्लैंक कॉपी चाहिए होती है। अच्छा, जो इकरारनामा जो मैंने आपको बताया था वो जॉब रोस्टर फॉर्म के साथ ही इकरारनामा है, तो वो फिर आपने जमा करवाना है। अभी मैं आपको लैब्स की जो है वो उनका एड्रेस और उनका जो है गूगल का मैप का लिंक है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। वहां से आप क्लिक करके तो आप इजीली वहां पे पहुंच सकते हैं। तो अभी चलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर। तो मैं आपको फिल करने का तरीकेकार बताता हूँ कि इसको कैसे फिलअप करना है। जब हमने रिजल्ट अपना चेक किया था, अनाउंसमेंट ऑफ द टेस्ट रिजल्ट ऑफ द 6 पॉइंट सिस्टम इन पाकिस्तान, यहाँ पे हमने अपना केएलटी नंबर एंटर किया था। केएलटी नंबर एंटर करने के बाद नीचे डाउनलोड गाइडलाइंस, गाइडलाइंस ये वाली थी जो सारी मैंने आपको बता दी है। ठीक है। और इसके अलावा जो जॉब एप्लीकेशन फॉर्म है ये साथ आ रहा है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे भर, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे जॉब एप्लीकेशन फॉर्म, ऊपर लिखा हुआ है केएलडी नंबर। यहाँ पे अपना केएलडी नंबर लिखना है। यहाँ पे आगे है सीएनएससी नंबर, यहाँ पे सीएनएससी नंबर लिखें। लिखने के बाद नीचे आ जाए फुल नेम। अच्छा, ये सारा जो है जॉब एप्लीकेशन फॉर्म है आपने ब्लैक पॉइंटर से फिल करना है और इंग्लिश के बड़े हरूफ में लिखना है, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था। यहाँ पे अपना फुल नेम लिखना है कैपिटल में। और यहाँ पे अच्छा, वो जो फुल नेम है वो अपने पासपोर्ट के मुताबिक लिखना है, जैसे वहाँ पे उल्टा है ना, किसी का नाम ताहिर अली है तो वो अली ताहिर लिखेगा, इस तरह रजिस्ट्रेशन फॉर्म में था। डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, अपनी जो एज है वो लिखनी है। तो नीचे जेंडर पे आ जाए तो यहाँ पे मेल फीमेल जो भी है वो आपने उसको दायरा कर लगा देना है। मैरिटल स्टेटस में आ जाए तो मैरिड हैं अनमैरिड हैं वो आपने फिल कर लेना है। पासपोर्ट नंबर लिखें, पासपोर्ट इशू डेट लिखें और पासपोर्ट एक्सपायरेशन डेट लिखें। ये लिखने के बाद आपने जो एड्रेस है घर का वो लिख देना है, शनाख्ती कार्ड से देख के। फिर नीचे आ जाए तो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे लिखना है। आगे मोबाइल नंबर है, अगर वही आपका कोई और नंबर भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं तो आपको कहूँगा कि आप एक ही नंबर रखें और उसको ऑन रखें। वही आपका पासपोर्ट व्हाट्सएप नंबर हो और वही आपका राब्ता नंबर हो। इसको आप डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं। और आगे आ जाता है होम का नंबर। ये चारों जगहों पे आप सेम फोन नंबर रखें। आगे आ जाता है हाइट। हाइट
यहाँ पे जो है सेंटीमीटर में, वेट किलोग्राम में, आई विजन लेफ्ट राइट की ये आप छोड़ दें। आगे आ जाएं तो यहाँ पे आ रहा है कि ये आई विजन जो है, जब आप मेडिकल करवाएंगे तो वहाँ पे आपका आई का एग्जामिनेशन होगा, वो वहां से आप फिलअप दे के आप फिलअप कर सकते हैं इसको। इसको फिलहाल छोड़ दें। अच्छा, यहाँ पे लिखा है जी ओडोर ब्लाइंडनेस। आप इसमें अगर आपको कोई मसला नहीं है तो आप इसको नॉर्मल कर दें। मेडिकल एग्जामिनेशन में डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ये डेट जब जिस दिन आपने मेडिकल करवाया था वो डेट, मेडिकल सेंटर लाहौर है या नूर लैब है, जो भी है वो लिखना है। ये सारा मेडिकल रिलेटेड है, इसको भी आप छोड़ दें। या आप अपने फॉर्म जो है मेडिकल फॉर्म है, मेडिकल रिपोर्ट जो है वहां से दे के आप यहाँ ये फिलअप कर सकते हैं। ईमेल अपना दें। ईमेल देने के बाद आगे आ जाए, स्किल टेस्ट आपका हुआ था उसको यस कर दें। यस करने के बाद प्रेफर्ड रीजन, नंबर ऑफ प्रेफरेंस इसमें लिख दें एनी, कोई भी, फर्स्ट चॉइस भी कोई भी लिख दें कि आप कौन सा जो है ना आपका रीजन है, किस मखसूस एरिया में आप काम करना चाहते हैं। मुझे किसी तरीके जो है वो कोरिया ले जाएं और कोरिया के किसी भी कोने में जो है वो काम करवा दें। तो हमारा तो मकसद है ना कोरिया पहुंचना। अब इसको एनी कर दें, इसको भी एनी कर दें फर्स्ट चॉइस को, और इसको जो सेकंड चॉइस है इसको भी आप एनी कर दें। आगे है जी डिज़ायर इंडस्ट्री। डिज़ायर इंडस्ट्री में कैटेगरी में मैन्युफैक्चरिंग, और सब कैटेगरी जो आपकी जो थी उसमें असेंबली, वो लिखते हैं। अच्छा, ड्यूटीज कंस्ट्रक्शन ओनली, इसमें आप इसको जनरल वर्कर कर दें। नीचे आ जाए ईपीएस टॉपिक के ऊपर, तो ईपीएस टॉपिक में आप देखेंगे कि इंडस्ट्री, इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग, और जो टेस्ट डेट है आपकी वो मेंशन कर दें। जो केएलटी टेस्ट की आपने टेस्ट दिया था केएलटी का, वो डेट मेंशन कर दें। स्कोर में आप रेटिंग लिस्टिंग वो मेंशन कर दें, कितने कितने मार्क्स थे, टोटल स्कोर वो मेंशन करें। एवरेज को छोड़ दें। आगे आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है उसमें आप देखेंगे डॉक आपके पास कौन सी डिग्री है, मास्टर है, बैचलर है, एसोसिएट डिप्लोमा है, हाई स्कूल है, जूनियर है, एलिमेंट्री है, तो आप उसको क्लिक कर लें। अगर मैट्रिक है तो आप हाई स्कूल को क्लिक कर लें। वोकेशनल स्कूल, अगर आपके पास कोई टेक्निकल को डिग्री है तो इसको फिलअप करें, अगर नहीं है तो इसको आप खाली छोड़ दें। अच्छा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, कोरियन लैंग्वेज में आपको कितनी महारत हासिल है, एक्सेलेंट है, फेयर है, पुअर है, तो आप इसको जो है वो एक्सलेंट कर दें। इंग्लिश में कितनी महारत है, इसको आप फेयर कर दें कि ना इतनी अच्छी है ना इतनी बुरी है, दरमियानी। अदर लैंग्वेजेस अगर आपको आती है अरबिक या और कोई लैंग्वेज आती है तो उसका भी आप लिख दें। अच्छा, अगर आपके पास कोई लाइसेंस है, ड्राइविंग का लाइसेंस है या और कोई प्रोफेशनल लाइसेंस है, उसकी डिटेल एंटर कर दें। अच्छा, वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपको आपने किसी किसी और कंट्री में काम किया हुआ है जैसे दुबई में या सऊदी अरबिया में, तो इंडस्ट्री की कैटेगरी क्या थी, सब कैटेगरी क्या थी, टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट कितने साल आपने वहां पे काम किया, कितने महीने और साल, कंट्री, उनकी डिटेल दे दें। अगर नहीं है तो इसको भी खाली छोड़ दें। वर्क एक्सपीरियंस इन कोरिया में, अगर आप पहले कोरिया गए हैं, आपने कोई काम किया है तो ठीक है, नहीं तो इसको नो कर दें। अगर यस करेंगे तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तो नो करेंगे फिर आपको नंबर नहीं लिखना पड़ेगा। आगे आ जाए नेम ऑफ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, यहाँ पे वो अपना लोकेशन लिखें जहाँ से आपने पढ़ा है, लास्ट लिख दें, लास्ट एजुकेशन जहाँ से आपने हासिल की, सिटी और कंट्री। इमरजेंसी कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन में आप अपने घर के किसी सरबराह का नंबर लिखें, जैसे अपने भाई का या अपने वाले साहब का। उनका इंग्लिश में फुल नेम लिखें, कंट्री ऑफ रेजिडेंस पाकिस्तान लिखें, तो टेलीफोन में एक नंबर और टेलीफोन टू में दूसरा नंबर लिखें। आपके साथ उनका क्या रिलेशन है वो यहाँ पे लिखते हैं। नीचे आ जाएं, हैव यू यूज्ड एनी अदर नेम्स टू एंटर या डिपार्ट कोरिया, तो आप इसको कर दें नो।
नीचे आ रहा है जी, इज द इनवाइटी ए सिटीजन ऑफ मोर देन वन कंट्री, एक मुल्क से ज्यादा जो है वो आप शहरी रह चुके हैं, तो इसको भी आप नो कर दें। फिर नीचे कहता है जी आपके पास कोई और दूसरा वैलिड पासपोर्ट भी है, इसको भी आप जो है वो पासपोर्ट टाइप वो लिख दें। अगर आपके पास कोई और दूसरा पासपोर्ट है तो आप लिखेंगे, अदरवाइज ज्यादातर के पास नो ही होता है, तो इसको आप नो कर दें। नीचे आ जाए, क्या आपने कभी आखिरी 5 सालों में कोरिया में ट्रैवल किया है, तो इसको भी आप नो कर दें। कि आपने अपने मुल्क से बाहर कोरिया के अलावा 5 सालों में कहीं सफर किया है, या दुबई गए हैं या सऊदी अरेबिया गए हैं या किसी और कंट्री गए हैं। अगर गए हैं तो उसको यस कर दें, फिर कंट्री का नाम लिखें, पर बड़ा विजिट लिखें, फिर आप उसका ड्यूरेशन लिखें, वो फिल अप कर दें। अगर नहीं तो उसको नो कर दें। यहाँ पे अपनी जो बीवी है उसके मुताबिक इंफॉर्मेशन लिखें, उसका फैमिली नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, रेजिडेंशियल एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर वो लिखें। अगर आप शादीशुदा हैं तो, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो इसको फिर ब्लैंक छोड़ दें। वी हैव चिल्ड्रन, अगर हैं तो यस कर दें, अगर नहीं है तो नो कर दें। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं पेज नंबर 3 के ऊपर। यहाँ पे देखें तो प्लीज चूज वन ऑफ 1 to 3 डिजायर इंडस्ट्री फ्रॉम द फॉलोइंग। ये वो इंडस्ट्रियां हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, बिल्डिंग अप हैं, कंपनियां हैं जो ये चीजें बनाती हैं, मेडिकल की, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल की, कोक, रिप्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्डेड मीडिया, पल्प, पेपर, पेपर प्रोडक्ट्स, वुड, लेदर, वेयरिंग अपैरल, क्लॉथ, टेक्सटाइल। जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप जो है उसको आप क्लिक कर दें, 3 को। हर चीज की डिमांड है वहां पे, सुई से लेके हवाई जहाज तक चीजें वहां पे तैयार होती हैं कोरिया में। तो आए दिन कहीं ना कहीं डिमांड निकलती रहती है। जहां पे आपका इंटरेस्ट है आप उसको जो है वो क्लिक कर लें, कोई से 3 कैटेगरी। क्लिक करने के बाद आगे आ जाएं, यहाँ पे आ जाता है बैंक अकाउंट डिटेल्स, अकाउंट नंबर। अच्छा, सबसे पहले तो आपका जो है वो जाती बैंक अकाउंट होना चाहिए, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था। तो अगर किसी ने खुलवा लिया हुआ है तो वो वेल एंड गुड है। अगर किसी का ओपन नहीं, अभी तक बैंक अकाउंट नहीं है उसका जाती, तो उसको जल्द से जल्द अपना अकाउंट नंबर, अकाउंट जो है वो किसी बैंक में खुलवा लेना चाहिए, चेकबुक के साथ। यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखेंगे, बैंक का नाम लिखेंगे, अगर एचपीएल है, अलाइड है, यूबीएल है या एमसीबी है, कोई भी है। ब्रांच नेम, जैसे डस्का ब्रांच है, जफरवाल ब्रांच है, नारोवाल है, सियालकोट है, समड़ियाल है, वजीराबाद, पसरूर, इस्लामाबाद। उस ब्रांच का एक एड्रेस होता है, जैसे फजल हक ब्रांच, मुख्तलिफ ब्रांचों के नाम होते हैं, वो ब्रांच का कोड होता है, फिर उसका कोड भी लिखेंगे। ये ब्रांच कोड, स्विफ्ट कोड, ये आपको ब्रांच वाले देंगे, स्विफ्ट कोड क्या है ब्रांच का, वो आपने यहाँ पे फिलअप करना है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, तो ये हमारे पास एक इकरारनामा है। ये इकरारनामा सिर्फ E9 जो नॉन प्रोफेशनल वीजे हैं, जैसे आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, E10 वाले, ये जो समुद्री लोग होते हैं, समुद्री जॉब्स होती हैं, वो वाले लोग। H2 ये विजिटिंग लोग होते हैं, विजिटिंग एम्प्लॉयमेंट, ये वो लोग होते हैं। तो इन सब के लिए जो है ये एक इकरारनामा है। यहाँ पे सॉन्ग में हम कहते हैं नाम को, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, अपना नाम लिखें, डेट ऑफ बर्थ लिखें, कोरियन स्टाइल में लिखें, पहले साल, महीना, फिर दिन लिखें। आगे आ जाए तो आगे है जी खुब जोको, शोहरियत, हमें पाकिस्तान, पाकिस्तान लिखें। यहाँ पे है जी संगदिल, जेंडर, मेल फीमेल जो भी है वो लिखें। आगे है योगवन फोनो, यहाँ पे पासपोर्ट नंबर लिखें। अच्छा, नीचे कुछ क्वेश्चन है जी, ये तकरीबन 4 के करीब। इसमें ये लिखा हुआ है कि आप किसी, मैंने उसका ट्रांसलेशन करके ये नीचे मैंने ये लगा दिया था कि आपके लोगों की आसानी के समझने के लिए, कि आप किसी मुतद्दी बीमारी से मुतासर हैं जो सेहत आमा के लिए खतरनाक है। ये इसका मतलब ये है कि क्या आपको कोई ऐसी बीमारी है जो पब्लिक लोगों के लिए खतरे का बायस है, जैसे कोविड है, कोरोना वायरस जैसे फैलने वाली बीमारी थी, या और कोई ऐसी बीमारी है जिससे जो लोगों को खतरा है। तो इसका जवाब होगा नो।
अगर कोई ऐसी बीमारी है आपको तो यस करेंगे। अमूमन ज्यादातर लोगों को वो नो होगा जवाब। अच्छा, आगे कह रहा है साथ में, क्या आपने पिछले 5 सालों में कभी कंट्रोल शुदा मादा नशा आवर लिया है या शराब वगैरह के आदी हो चुके हैं? तो आप यहाँ पे भी इसको नो करेंगे। अच्छा, 8 नंबर पे कहते हैं, क्या आपने माजी में कभी किसी डॉक्टर से जहनी या जज्बाती या एसाबी खलल का इलाज किया है? क्या आपका कोई, मतलब आप माजी में कोई आपको जहनी बीमारी तो नहीं दी, क्या आपका इलाज चल रहा हो उसके बारे में? अगर नहीं है तो उसको नो कर दें। क्या आप पिछले 5 सालों में किसी संगीन बीमारी या चोट का सामना करना पड़ा है आपको? अगर नहीं करना पड़ा तो इसको भी हम नो कर दें। आगे कुछ तहरीर नामा है, इकरारनामा। इकरारनामा में लिखा है कि अगर आप जमहूर मतलब कोरिया में दाखिल होने के बाद 90 दिन से ज्यादा क्याम करने का इरादा रखते हैं तो आपको मुल्क में दाखिल होने के 90 दिनों के अंदर अंदर एक अजनबी के तौर पर अंदराज करना होगा। और अजनबी रजिस्ट्रेशन के लिए दरख्वास्त देते वक्त आपको एक तबी सर्टिफिकेट पेश करना होगा। कोरिया की हुकूमत इसके अलावा बराह करम नोट फरमा लें कि एलियन रजिस्ट्रेशन सिर्फ कोरियन हुकूमत की तरफ से तजवीज़ करदा बुनियादी अमन व अमान की तालीम मुकम्मल करने के बाद ही मुमकिन है। ये जितनी भी 3 से 4 लाइनें हैं इसकी ट्रांसलेशन करके ये मैंने बॉक्स में लिख दिया है। अच्छा, यहाँ पे इसके नीचे था एक सौम्य नाम था, अपने अपना नाम लिखना था। और यहाँ पे सौम्य सिग्नेचर, यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे, साल महीना और दिन यहाँ पे मेंशन करेंगे। ये मेंशन करने के बाद नीचे कुछ और 4 क्वेश्चन हैं। आर यू इन्फेक्टेड विद एनी कम्युनिकेबल डिजीज दैट पोजेस अ थ्रेट टू पब्लिक हेल्थ? ये मेरे ख्याल से 6 7 8 9, 6 7 8 9, हाँ। ये जो 6 7 8 9 है, ये इसी इन्हीं को उन्होंने ट्रांसलेशन करके यहाँ पे लिखा हुआ है। ये मैंने आपको बता दिया है। इसकी मैंने उर्दू में ट्रांसलेशन करके ये साथ साथ लिखे हुए हैं। तो ये है इकरारनामा। तो उम्मीद है आपको ये जो जॉब एप्लीकेशन फॉर्म है ये अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी इसकी। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में पूछ सकता है। उसके कमेंट्स को जो है वो जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश की जाएगी, उसको जवाब दिया जाएगा। तो मजीद इस तरह की मालूमाती इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह के मजीद वीडियो आपके लिए मैं बनाता रहूँगा ताकि आप लोग और आप लोगों के अंदर कोरिया जाने की एक तड़प, एक जोश, एक जज्बा पैदा करता रहूँगा ताकि आप इस मुल्क से साउथ कोरिया में जाके अच्छे खासे पैसे कमाएं और अपना लाइफस्टाइल अपना जो है वो तब्दील करें और अपने घर वालों का जो है वो उनके हालात बदलें, बेचारे वो भी सुखा सांस लें और मुआशरे में आपकी इज्जत हो, आपका मुकाम हो और भी बढ़िया गल्ला ने। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।